Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel. In today's topic, we are going to discuss about 10th class geography, resource and development, and we will cover the last topic, soil erosion and its suggestion. So before we start, those who are new on my channel, please like, share and subscribe my channel so that we can grow with each other and you can get time to time notification of my upcoming videos, and also help me in moving or in growing like this. So here we'll begin. First of all, we need to understand what is soil erosion. So soil erosion is actually called the denudation or destruction of soil cover, and their subsequent natural removal is called soil erosion. एक्चुअली व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इन ईजी वे कि सॉइल इरोजन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सॉइल के अपर कवर को यानी टॉप लेयर को वॉश अवे करते हुए देखते हैं, और ये होता है किन कारणों से, जब हम डेवलपमेंट के बेसिस पर वो फास्टर ग्रो कर रहे हैं तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करने पड़ते हैं, और इन सब को डेवलप करने के लिए हमें लैंड चाहिए. व्हेन वी आर यूजिंग लैंड वी आर एक्चुअली इरोजिंग सॉइल, और सॉइल की जो टॉप लेयर है इस वजह से वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है. और वी ऑल नो जैसे ही सॉइल यानी मिट्टी का नाम आता है, इट मीन्स वी आर यूजिंग इट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, फॉर द पर्पज ऑफ कल्टिवेशन, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ इट्स इरोशन. तो इरोजन होता है तो साथ साथ लैंड की जो फर्टिलिटी लेवल है वो भी खत्म हो जाती है. So this process is called soil erosion. Now we need to understand what is the concept of balance and imbalance. Like actually we all know soil erosion जो है वो होता है, natural है, but जब हम ज़बरदस्ती for our greediness, for our purpose, for our welfare, for our development उसको forcefully कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो natural formation of soil है वो process कम हो जाता है as compared to soil erosion. तो बैलेंस क्या है, बैलेंस ये कहता है कि सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली, जबकि इम्बैलेंस ये कहता है कि सॉइल फॉर्मेशन तो कम हो रहा है बट सॉइल इरोजन ज़्यादा हो रहा है. इसका मतलब बैलेंस है तो नेचर बराबर मेंटेन है, एनवायरनमेंट सस्टेन्ड है, कोई इशू नहीं आएगा, जो हमें जब चाहिए वो हमें मिल जाएगा. बट जब हम इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं तो इम्बैलेंस किन कारणों से आ रहा है, मैनी फैक्टर्स, एंड दीज मैनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्विंग विद आर ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल अपने फैक्टर्स का लॉस कर रहे हैं. जो सॉइल एक नेचुरल फैक्टर है, जो एक रिसोर्स है, जो कई तरीके से हमारे लाइफ में यूज़ होता है, उसको हम ख़त्म कर रहे हैं. और जो नेचर की फॉर्मेशन कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है एज़ कम्पेयर टू सॉइल इरोजन. तो इससे क्या हो रहा है, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, यानी सॉइल तो ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है और उसके बदले जो जनरेशन होने चाहिए सॉइल का वो कम हो रहा है. तो इसलिए हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ बैड लैंड, गलीज एंड शीट इरोजन एंड सो मैनी थिंग्स which is not helpful for the improvement in agriculture as well as in production. We'll move to this main topic now, to the next target, that is what are those many factors. So now we are going to discuss about what are those many factors which are responsible for soil erosion. Here you can see the two ways are classified: human activities and natural factors. The human activities like deforestation, you can see here in the picture in the below, the deforestation, construction of mining and quarrying, faulty method of farming and overgrazing. तो ये से जो सारे इश्यूज़ हैं इसकी वजह से, जो ये सारे इश्यूज़ किस वजह से, हम लोगों की वजह से, बिकॉज वी आर ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट यूजिंग आर रिसोर्सेज इन एनी वेज. और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे सॉइल का जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म होती जा रही है. तो सॉइल का मेन यूजेस जो पर्पस है बिहाइंड द सॉइल वो अब नहीं रहा है, हम अपने डेवलपमेंट पे लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोज होती जा रही है, सॉइल ख़राब होती जा रही है, सॉइल ख़त्म होती जा रही है. और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन, ओवरग्रेजिंग, ये सब सॉइल को डिस्ट्रॉय कर रही हैं. उसी के साथ साथ कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं. वो नेचुरल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, एज वी ऑल नो, ग्लेशियर. जब ये सारे नेचुरल फैक्टर अटैक करते हैं या एक साथ हमारे सर्कुलेशन पर इफेक्ट डालते हैं, तब भी सॉइल का इरोजन हो जाता है. यू कैन सी इन द पिक्चर इन द बिलो दैट हाउ एयर इज रिस्पॉन्सिबल, फ्लड आता है. तो इस तरह, और ग्लेशियर जो माउंटेन फॉरेस्ट एरिया में मेल्ट होने शुरू होते हैं, तो इनकी वजह से जो सॉइल है वो इन एरियाज़ की डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है. So now you have understood how soil is eroded by human made and natural factors. Now we are moving to
The next topic, some more topics related to soil erosion. अब वो few topics क्या हैं, आपकी बुक में कई सारे topics और भी given है, like gully erosion, badland, ravine and sheet erosion. तो ये सारे concept हैं क्या. गली पिक्चर दी हुई है, जैसा पिक्चर अपने आप में इंडिकेट कर रही है. When running water cuts through the clayey soil and make deep channel कॉल्ड गली इरोजन. क्या कह रहे हैं, डीप चैनल बनाते हैं किसमें, जब क्लेई सॉइल होती है उसके बीच में से फ्लड का पानी या रनिंग वाटर फ्लो अवे होता हुआ निकलता है, तो एक डीप चैनल क्रिएट कर देता है लैंड में, जिसमें से आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा होल है, एक चैनल सा बना हुआ है जिसमें से क्या हो रहा है, सारा का सारा वो निकल के चला जा रहा है. तो इस तरह से सॉइल इरोज हो जाती है. Moving to the next topic, that is badland. When land remain unutilized or unfit for cultivation is called badland. Badland का concept हमने land के उसमें पढ़ा था फॉर्मेशन में, तो इधर आप उसको अच्छी तरह और समझ सकते हैं. जब कोई land remain unfit हो जाती है, मीन्स वो यूज़ नहीं हो रही, किस कारण से, कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैडलैंड. अब रवाइन क्या है, रवाइन इज ऑल्सो कॉल्ड बैडलैंड बट इट इज़ इन चंबल बेसिन. तो जो एमपी में चंबल बेसिन है जो बिलोंग करता है कई एरिया को, वहाँ पे जो रेवाइन कही जाती है वो हम किसको कह रहे हैं, बैडलैंड को. तो सेम ही हमारा वो हो गया ना, द लैंड विच इज अनकल्टिवेटेड रिमेन अनफिट फॉर कल्टिवेशन is called ravine in Chambal Basin. Now what is sheet erosion? Sheet erosion here means when water flows as a sheet over large area down the slope and the topsoil wash away. यानी कि जब वाटर फ्लो होता है हैवी शीट जो अपर लेयर में, एक मतलब कहते हैं ना हम पूरे से पेपर जैसे, पेपर शीट की निकल के बह जाती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं शीट इरोजन. अभी मैंने आपको बनाया सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन में क्या होता है, सॉइल इरोजन में कि जैसे जैसे पानी का फ्लो हो रहा है उसके साथ उसके कण जो होते हैं, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो उसके साथ बहने लगते हैं. लेकिन शीट इरोजन में क्या होता है, पूरी की पूरी लेयर एक साथ बहती है, यानी वो पार्टिकल्स जॉइंट हैं, कहीं ना कहीं चिपके हुए हैं, और वो पूरे के पूरे पार्टिकल एक पेपर की तरह इरोज हो रहे हैं, पूरी की पूरी शीट हटके निकल के गिर जाती है. आपने कई बार देखा भी होगा कई सारी वीडियोस में किस तरह से कि पूरे के पूरा लेयर, जैसे आइस का होता है, आइस का पूरा लेयर निकल के गिरने लगता है, इसी तरह से सॉइल की भी एक अपर शीट लेयर पूरी की पूरी निकल के उखड़ के गिर जाती है, बह जाती है, विच प्रोसेस इज कॉल्ड सॉइल erosion, or it is also considered as sheet erosion. Right here, now we are moving to how to measure, what are the measures to control soil erosion. देखो जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, what are the measures to control land degradation, सेम ही होते हैं सॉइल इरोजन के लिए, क्योंकि मैंने आपको तब भी बताया था कि जो लैंड डिग्रेडेशन होता है उसका मतलब क्या है, लैंड की यूटिलिटी को ख़त्म कर देना, लैंड जिस पर्पस के लिए एक्चुअली है उस पर्पस से उसको ओवर यूटिलाइज करना, उस पर्पस के बियॉन्ड जाकर करना. तो जब हम इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं किसी रिसोर्स का, तो वो डिग्रेड होने लगता है, सेम सॉइल भी हो जाती है. तो लैंड जो है, लैंड का जो अपर लेयर डाउन जा रहा है, खराब हो रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सॉइल इरोजन. तो सॉइल इरोजन को रोकने के भी वही मेथड हैं जो लैंड डिग्रेडेशन के थे. सेम हमारे पास फिर से आ गया, कौन कौन से हैं, काउंटर फ्लोइंग, terrace cultivation and afforestation. Contour plowing, like here in the picture you can see कैसे खेतों के बीच में एक लाइन स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं. इट इज़ अ कर्विकल लाइन और ऑल्सो बी अ स्ट्रिप लाइन, जिसके बेसिस पर इस तरह से हम क्या करते हैं, सॉइल को इरोज होने से बचा लेते हैं. लाइक जब भी पानी आएगा तो इन एरियाज में पानी उसको रोक देगा, जिसकी वजह से सॉइल जो इधर उधर बहने से बच जाएगी और खेतों में रिमेन रह जाती है. टेरेस फार्मिंग क्या होता है, हिली एरियाज में, यू ऑल नो. तो उसमें क्या होता है, जब वाटर फ्लो होता है, जब बारिश होती है या बाढ़ आती है, तो पानी का फ्लो के साथ जो सॉइल गिरती हुई आ रही है या बहती हुई आ रही है, वो स्टेप होने की वजह से रुकती चली जाती है धीरे धीरे, और पूरे ना बह करके कुछ ही % बह पाती है, बाकी सब उस स्टेप पे, उस स्टेयर्स पे रिमेन सेटअप हो जाती हैं, यानी कि वो वहीं पर रुक जाती हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन बच जाता है. अफॉरेस्टेशन इज अ लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. वी ऑल नो कि अफॉरेस्टेशन करने से, प्लांट और ट्रीज बहुत ज़्यादा उगाने से हम बाढ़ की समस्या, फ्लड की समस्या, टेम्परेचर की समस्या, सबसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि पेड़ जहाँ होंगे वहाँ पे हमेशा एनवायरनमेंट बैलेंस रहता है. और आज की जो डेवलपमेंट है वो फॉरेस्ट को काट के ही हो रही है.
तो फॉरेस्टेशन करना हमें बहुत ज़रूरी है, अफॉरेस्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। अफॉरेस्टेशन में एक क्राइटेरिया और आता है जो किसी से हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, लाइक फार्मर्स। तो जो फार्मर्स जो कल्टीवेशन करते हैं तो वो अपने खेतों के चारों तरफ बाउंड्री लाइंस पर, मैं जैसे काउंटर प्लोइंग में तो क्या कर रहे हैं, हम बीच बीच में स्ट्रिप्स लगा रहे हैं, राइट। कर्विकल स्ट्रिप्स और वैसे स्ट्रेट स्ट्रिप्स भी लगा सकते हैं, जिससे हम फ्लड्स के टाइम पर मिट्टी का उरेज होने से बचा सकें। बट ये जो अफॉरेस्टेशन स्टेप है खेतों में, वो कहता है बाउंड्री लाइन पर आप घासों का प्रोडक्शन करो, या आप ट्रीज लगा दो, पेड़ लगा दो, छोटे छोटे प्लांट्स लगा दो जो मिट्टी को बहने से रोक दें। क्योंकि जैसी बारिश होगी, पानी बहना शुरू होगा, तो पेड़ उस पानी को रोक देता है, जिसकी वजह से सॉइल भी इरोजन से बच जाती है। So these are the main 3 points through which we can protect soil erosion. So these are the measure also. इससे रिलेटेड और डिटेल में आपको पढ़ना इनके मीनिंग और इनके बारे में, तो मैं इससे रिलेटेड जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दी थिंग्स। तो आप उसको वापस पढ़ लेना, तो आपको सारे मेजर्स जो लैंड डिग्रेडेशन के थे वही यहाँ पर यूज होंगे। कुछ नहीं आएंगे, पर जो मेन है लाइक काउंटर प्लोइंग, टेरेस कल्टीवेशन, अफॉरेस्टेशन, इनकी डेफिनेशन के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। We have understood what is soil erosion and how we can control the soil erosion in the nature, so that we can protect our environment, cultivation, humanity and future generation, and we can go with sustainable development, which is very important, because maintaining the balance of resource for the purpose of uses, we need to go with sustainable development, क्योंकि नेचर को बचा करके ही हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं। अगर अपना फ्यूचर देखना है तो नेचर को बचाना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है जब हम रिसोर्सेज का रैशनल यूज़ करें, एक्सप्लॉयटेशन ना करें, और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ रिसोर्स हम प्रोटेक्टिव रखते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन गो विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्लास 10th geography. For notes and for any other doubt, you can comment me in comment box so that I can help you. That's all for today. Bye bye.